सभी कैसा लग रहा है? आप तो आर्मी जीडी के लिए जाने वाले थे और एनडीए के लिए रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया, अभी कैसी फीलिंग है आपके सर? फीलिंग तो बढ़िया आ रही है, फीलिंग जब और बढ़िया आएगी जिस दिन हम उस बिल्डिंग के सामने खड़े होंगे। तो सूडान ब्लॉक की क्या कल्पना मन में थी जब एनडीए की तैयारी हम करते हैं? हर बच्चा एनडीए के सपने देखता है, वो ब्यूटीफुल एम्बियंस, ड्रीम एकेडमी, उस समय क्या सपने आते थे आपको? मैम यूट्यूब की रील्स में ही देखा था आज तक ये एनडीए का जो ये सूडान ब्लॉक है, तो मन में आता था कि शायद एक दिन हम भी यहाँ पे इसके सामने खड़े होंगे। हरियाणा से हरियाणवी नहीं बोलते आप? बोलते हैं। चलिए, तो अगले प्रश्न का जवाब हरियाणवी भी दीजिएगा मुझे कि वैसे आप हरियाणा से हैं, दिल्ली पास में है, बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट दीज थिंग्स, तो इतनी दूर लखनऊ भी क्यों आना हुआ और क्यों सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपने चूज की? तो मैंने एकेडमी में फ़ोन लगाया तो मैंने हर एकेडमी से यही पूछा कि क्या मैं इस जो आपका टाइम पीरियड है इसके अलावा भी मैं क्या वहाँ पे स्टे कर सकता हूँ, तो सभी मना ही कर रहे थे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इन्फॉर्म किया तो उनका वैसे ही 21 डेज़ का प्रोग्राम था, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे को स्टे करने के लिए अलाउ कर रहे थे। अब इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ कि घर में, क्योंकि आप 2 बेटे हैं, बड़े भी आपके लॉ परस्यू कर रहे हैं, है ना, और पिताजी से जब आपने ये बात शेयर करी कि मुझे आर्मी में जाना है, तो मदर और फादर का क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने बताया आपको? हम जैसे कि उन्हें इतना अवेयर नहीं है कि जैसे कि एज एन ऑफिसर भी हम जा सकते हैं, तो उनका ये है कि जैसे कि अब आपने नंबर भी देखे होंगे कि सही ठाक है, मतलब कि तो उन्हें मतलब कि एज अ विश्वास था कि जो भी कर रहा होगा ना ये ठीक ही कर रहा होगा। स्पोकन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया आपने, क्योंकि ठेठ हरियाणवी बैकग्राउंड में थे आप, और सिटी में रहते हैं कि विलेज में रहते हैं? सिटी में चलिए रहते हैं, लेकिन माहौल नहीं मिल पाया, तो उस पर क्या टिप्स दोगे आप? क्योंकि बड़े सारे बच्चे डिमोटिवेटेड रहते हैं कि हम बोल नहीं पाएंगे इंटरव्यू में, तो कैसे ऐसे में क्या बताएं उन्हें? जैसे कि अभी जब दिल्ली एडमिशन हुआ तो वहाँ पे हम लेक्चर ले रहे हैं, तो जो मैम है वो पढ़ा भी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं मैम, वो जो बच्चे थे वो भी इंग्लिश में ही बात कर रहे थे, और हम हरियाणवी में बात कर रहे थे, तो कुछ बच्चे थे हरियाणा वाले, तो हम हरियाणवी में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर इंग्लिश जो मेरे को लगा ये मेरा तरीका था, जैसे कि इंग्लिश सीखनी थी, तो मेरा ये था कि जैसे मैं हरियाणवी जैसे ज़्यादा बोल रहा हूँ तो हरियाणवी को पहले हिंदी में बोलो। और आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के थे? यस मैम। ठीक है, और मैथ्स साथ में थी आपके, है ना? अब वो बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं फिर ये सोचते हैं कि एनडीए हम कैसे क्रैक करेंगे, उसमें तो पीसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आता है, बायो आती है। अब आप बताओ रियलिटी। तो मैथ के लिए ऐसा है मैम, अगर आप 120 क्वेश्चन है ना मैम, तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, आपको समझ आ रही है चीज़ें, तो जैसे कि कट ऑफ होती है मैम 30 से 35 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो सही, तो इतने मार्क्स आप ले जाएंगे कि आपकी कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी।